आपका सवाल लिया, एग्जामिनर बच्चे की मदद कर रहा है, एग्जामिनर बिल्कुल बच्चे की मदद कर रहा है, बच्चे की मदद होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप बीजेपी की मदद होगी, प्रधानमंत्री जाकर के कवर फाड़ दे रहे हैं, कांग्रेस कवर फाड़ दे रही है, आपको देखा है सुब्रांश शाह कांग्रेस कवर फाड़ देने, नालायक है, इसकी नालायक कांग्रेस कवर फाड़ देने वाली है, स्कूल नहीं गया है जी जी इस बार एग्जामिनर भी, और आप गुजरात नहीं जा रहे हैं, वो स्कूल नहीं गया और आप गुजरात नहीं जा रहे हैं, नालायक कौन? चलिए आप बोलिए संजीव भाई, संजीव जी, अच्छी बात है संजीव। अरे सुब्रांश जी, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के कवर फायर की जरूरत नहीं है। मुझे ये लगता है जी जी संजीव जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आज प्रधानमंत्री को जाकर वहां पर जो वादे झूठ जो भी वादे करना था वादा करने का मौका दिया, तब मैं कह रहा हूं कि आपने एज दिया, प्रधानमंत्री का वो वादा का दौरा पूरा हो गया और आप इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि क्या नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है। आप गुजरात जाकर लोगों से पूछिए, गुजरात की जनता कह रही है कि इस बार बदलाव के लिए वोट करना है, और मुझे लगता है जब बदलाव की बात आती है तो लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मौका देना है, अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मौका देना है। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी को जो गुजरात बनाना था वो बनाकर दे दिया, और कैसा गुजरात है आपके सामने है कि नौजवान सड़कों पर अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रहा है। मोरबी में भ्रष्टाचार का एक कैसा पोल खुला गुजरात और देश की जनता के सामने है। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना पेपर लीक के हो जाए, एग्जाम लेके 5-5 साल तक परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो गुजरात की जनता परेशान थी, कांग्रेस केक वॉक दे रही थी, इस बार चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हमारी उपलब्धि यही है कि आज प्रधानमंत्री को एक 10th के स्कूल में बैठ करके स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बात करनी पड़ रही है, और प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो स्कूल गायब हो जाता है। 27 साल के बाद ही सही कम से कम स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, इतने पे तो हमने मजबूर कर दिया है। अब गुजरात के लोगों को पता है कि अच्छे स्कूल आम आदमी पार्टी बनाकर दे सकती है, अच्छे हॉस्पिटल आम आदमी पार्टी दे सकती है। देखिए, एक तरफ बीजेपी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं, और अरविंद जी जाकर गुजरात की जनता को गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल में किसी को हराने नहीं आया, मैं गुजरात को जिताने आया हूं। वो रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, वो बिजली की गारंटी दे रहे हैं, वो शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं, वो स्वास्थ्य गारंटी दे रहे हैं, वो किसानों गारंटी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार व्यवस्था की गारंटी दे रहे हैं, जिससे गुजरात बनेगा, जिससे गुजरात अच्छा होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ नहीं था। ये 27 साल से कौन जिता रहा था इनको? कोई दूसरे ग्रह से आ रहे थे? 27 साल से कैसे जीते जा रहे थे ये लोग? ये इसलिए जीते कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से थी। कांग्रेस पे लोगों को भरोसा नहीं था। पहले कांग्रेस ने गुजरात को लूटा, अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बारी आई तो वो भी कमोबेश 27 साल में वही करके दे दिया। आज कांग्रेस पर जनता इसलिए भरोसा नहीं कर रही। मैं गोवा को उदाहरण देता हूं। गोवा में जिन लोगों ने 11 विधायक को जिताया होगा, और कांग्रेस के सभी जो प्रत्याशी थे जाकर मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में शपथ खाया था इस बार मैं नहीं बिकूंगा, 11 में से 8 बिक गए। तो लोगों को ये पता है कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे भी तो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट जाएगी। तो जब जनता बदलाव के लिए तैयार है तो केवल आम आदमी पार्टी जनता को विकल्प दिख रही है। मैं आपको फिर से कहता हूं, जो दिल्ली में हुआ, जो पंजाब में हुआ, गुजरात में कांग्रेस के चक्कर में बीजेपी जीत रही थी 27 साल से। प्रेम शुक्ला जी, आपने कुछ नहीं किया, बुरा हाल है गुजरात का। और कांग्रेस के चक्कर में कांग्रेस वॉकओवर देती रहती थी आपको, कांग्रेस के चक्कर में बीजेपी जीत रही थी। इस बार है स्ट्रांग ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी। बोलिए आप शुक्ला जी। गुजरात का कायाकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ है कि नहीं है, इसकी सबसे बड़ी साक्षी गुजरात की स्वयं की जनता है। इन्होंने बातें शुरू कर दी कि केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं। साहब, केजरीवाल जी को भाजपा किसी नेता ने गाली नहीं दी, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी के प्रति अपशब्द निकालने का कुकर्म किया। तो मुद्दे पर आप क्या बात करेंगे भाई? जिस गुजरात में आज तक दिल्ली में आप हर घर नहीं पहुंचा पाए, गुजरात बड़ी आबादी है, बड़ा क्षेत्र है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा वहां पर सत्ता में पहली बार आई, तब वहां पर 10% लोगों के पास भी जल नहीं था। महानगर पालिकाएं सिर्फ 15 मिनट सप्ताह में जल देती थी। आज हर घर नल से जल, बिजली, कायाकल्प, गांव-गांव सड़कें, औद्योगिकरण, सारे मानकों पर कैसे हम बढ़े। गुजरात की जनता भली भांति जानती। तो क्या मॉडल लेके आएंगे साहब आप? दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया आपने 8 वर्षों में। दिल्ली से अधिक प्रदूषित शहर के अलावा प्रदूषण के अलावा क्या दिया आपने? पंजाब का प्रदूषण लाके दिल्ली पर और लाद दिया। बड़ी योजनाएं बताते थे कैसे प्रदूषण खत्म करना, मौका आया 3 गुना प्रदूषण बढ़ गया। पाठशाला को मधुशाला खोल दिया सब जगह। एक स्कूल नया बताते नहीं नाम, कहां पर खोला है,
उसकी एक तस्वीर दिखाने की इनकी तैयारी नहीं है। शौचालय को क्लासरूम बना दिया, डीटीसी की बस में घोटाला कर दिया, जल बोर्ड में घोटाला कर दिया, जेल में वसूली कर ली। ऐसी तो इनकी स्थिति है और इनका जेल मंत्री जेल में ही रहकर जेल की वसूली करे। ये मॉडल, कौन सा मॉडल लेके आ रहे हैं साहब? कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? जो गुजरात के लोग जो महात्मा गांधी की तस्वीरों को सरकारी कार्यालयों से उतार कर विसर्जित कर दे, तस्वीर का भी ऐसे के जिक्र, साथ गुजरात खड़ा एक होगा तस्वीर क्या? का जिक्र